सवाल है, लाइक सिंस सी इज इन द एडवर्टाइजिंग फील्ड, एस सर ने एक्चुअली ये बहुत पहले वेबिनार्स में बोला था. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के 6 लाख लोग हैं. ओके. हम्म। एंड तो उनकी जैसे आपको मालूम है कि हर एक का डोमेन बनेगा. तो आगे जाके फॉर एग्जांपल नाइकी नाइकी अगर कुछ इंडिया में स्पेसिफिकली कुछ लॉन्च करना चाहता है, तो रादर देन गोइंग टू मे बी गूगल एड्स और वो सब जो ट्रेडिशनल जो है, अगर वो हमें अप्रोच करता है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ डेटाबेस ऑफ 6 लाख वेबसाइट्स विच आर इन इंडिया का वेबसाइट्स, और उसमें अगर हम परमिशन देते हैं तो वहाँ पे एड्स, नाइकी के एड्स दिख सकते हैं. एंड इट्स a win-win situation for Nike as well as for us. Do you think is it possible, ऐसा कुछ सिनेरियो आगे जाके? सर एक ही सोल्यूशन होगा पूरी दुनिया के लिए, और वो होगा ऑन पैसिव. Yes, and yes, yeah, बिल्कुल. ऑन पैसिव ही सोल्यूशन है एक्चुअली मार्केटिंग का. बेसिकली इट्स अभी वो एआई का दौर है, एआई का जमाना है, एंड वी हैव डाटा, वी हैव रियल डाटा बेसिकली, राइट. और आई थिंक ये बहुत बहुत कंपनीज के लिए काम आने वाला है. सबसे बड़ी बात तो ये है, एंड ऐश एग्जैक्टली ऐसे ही काम कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमको ही डाटा होना. Am I audible now? Yeah, Am I it's audible? okay. एस सर ने क्या बोला था, मैं ना हमेशा टैलेंटेड लोगों के साथ रहा हूँ, क्योंकि हमेशा यू विल बी द डम्बेस्ट पर्सन इन द स्मार्टेस्ट रूम, लाइक दिस रूम. आई एम द डम्बेस्ट पर्सन, इवन दो आई एम ब्लेस्ड इनफ ओनली बिकॉज ऑफ यूनिवर्स, ऑन पैसिव, गुड पीपल लाइक यू. एस सर ने क्या बोला था कि मैं खुद के सिस्टम खुद बनाता था, इसलिए हम उनको मास्टर मार्केटियर बोलते, ओनली बिकॉज धिल्लन सर ने बोला था कि नहीं वो मास्टर मार्केटियर है. मैंने सिर्फ सुना था वाई ही इज मास्टर मार्केटियर, फिर मैंने उसके डिटेल में गया. मैं एस सर ने बोला था कि 10 मिलियंस ग्रैबॉन वेबसाइट है, उन्होंने बोला था ग्रैबॉन वेबसाइट है, उसका मैं मार्केटिंग कर रहे थे. कितना 10 लाख मेल्स हर दिन जाते थे. तो 10 लाख मेल्स ना आप जीमेल से भेज ही नहीं सकते हो. आप सिर्फ पर डे का 500 का लिमिट है, 15 GB का डेटा का लिमिट है, और आप खुद का डोमेन भी बनाओगे तो विदाउट परमिशन आप थाउजेंड्स मेल भेज ही नहीं सकते हो. ये रियलिटी है दुनिया का. एस सर ने क्या सिस्टम बनाए थे उस टाइम पे कि ग्रैबॉन के साथ उन्होंने एफिलिएट बोलो, टाइप करके बोलो, उनका एक कंपनी भी था GDI ग्लोबल डोमेन का, उनके पार्टनर्स भी थे. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पूरी जिंदगी में उनके. तो उन्होंने 10 लाख ईमेल इंटू 30 डेज कितना होता है, आप स्मार्ट हो सारे लोग, कैलकुलेट कर लो. और हमेशा मार्केटिंग में 2 to 3% और बहुत अच्छा है 5% का क्लोजिंग रेशियो होता है. क्लोजिंग क्या है कि लोगों ने ऐड दिखा, क्लिक किया, पढ़ा, एंगेज हुए, है ना, फिर छोड़ दिया, मेल आईडी डाल दिया, फिर फॉलोअप आया, फिर उसको और नेक्स्ट वाला मेल देखा, कुछ तो भी चेक किया, फिर और वेबसाइट पे गए, फिर ऐड टू कार्ट किया, फिर छोड़ दिया कुछ लोगों ने. फिर कुछ लोगों ने क्या किया तो उसमें कि परचेस कर लिया, क्योंकि वो कन्विंस हो चुके हैं कि फॉलोअप चल रहा है. तो एस सर ने बोला था कि मैं ये चीज ऑलरेडी कर चुका हूँ, दिस इज ऑलरेडी डन, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग अस डन डील. क्योंकि अभी क्या होता है पता है, मेटा ले लो आप, दुनिया के सारे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ले लो, क्योंकि मेरे पास इतने गूगल के सर्टिफिकेशन है, इतने जो सो कॉल्ड इंडियन फेडरेशन ऑफ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मैं डबल MBA हूँ, मैंने 18 सालों से मैं टेक्नोलॉजी में, मैंने फ्लॉपी डिस्क भी यूज किया है. फ्लॉपी डिस्क क्या होती है पता है आपको, जो व्हाइट वाले कंप्यूटर आते थे उस टाइम पे, पेंटियम प्रोसेसर रहते थे, उसमें आप डालते तो फिर बहुत अच्छा लगता था कि यार इसका डेटा मैं किधर तो लेके जा रहा हूँ. फ्लॉपी डिस्क से भी बेटर कंप्यूटर आपके हाथ में है, पता है आपको क्यों? क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी होता है कुछ KB से लेके 1.5 MB तक, और आज अगर आप 1 टेराबाइट का बोलोगे तो उसमें 7,28,000 प्लस फ्लॉपी डिस्क बैठेंगे. और आपके हार्ड डिस्क का कैपेसिटी भी 2-3 TB का होता है, जो 2-3 हज़ार में आपको परचेस कर सकते हो. समझो कि 10 साल पहले जो कैपेसिटी साइंटिस्ट लोगों का नहीं था, वो आज आपके हाथ में ऑलरेडी है. लेकिन इसमें अभी जो चल रहा है ना रेस, उसमें चल रहा है AI का, और AI में भी बहुत गुड और बैड चीज़ें हैं अभी. क्योंकि अगर मैं किसी भी वीडियो को ले लूँ तो किसी का भी चेहरा लगा सकता हूँ, कोई भी इमेज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ. देयर इज नो सेफ्टी. अल्गोरिदम क्या होता है पता है? अल्गोरिदम, अगर आप कुछ किसी वेबसाइट पे जाके कुछ सर्च करोगे ना, तो वैसे ही वीडियो आपके पीछे,
और उसमें आपका कुछ भी दोष नहीं है। हमारे जैसे एडवर्टाइजर है, बहुत स्मार्ट बन के क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई किसका किसमें इंटरेस्ट है, क्या सर्च किया, क्या प्रोफाइल है, क्या डेमोग्राफिक है, क्या पर्सोना है, चलो रिटारगेटिंग करेंगे, रीमार्केटिंग करेंगे, फिर पूछेंगे लाखों लोगों को कि आपने कार्ड क्यों छोड़ा, ये ऑफर है ले लो, समझे। तो दिस इज एवरीथिंग। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा गलत है, मैनिपुलेटेड भी नहीं बोलूंगा, लेकिन यही दुनिया है। तो एस सर ने क्या किया है, एस सर ने क्लीन प्लेटफॉर्म डेवलप करने का कोशिश किया है। ये जो 1.4 यानी मिलियन फाउंडिंग मेंबर है ना, दिस इज द एम्बेसडर ऑफ गुडविल, ह्यूमैनिटी, इथिकल मार्केटिंग, एआई विथ हार्ट। यानी ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें सब कुछ इथिकल। आप ऑन पैसिव का ओन जाए अपने बच्चों के हाथ में दे दो, आपको कभी डर नहीं लगेगा। आज मेरी बेटी बहुत छोटी है, 3-3.5 साल की है। अगर वो और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मुझे उसको इंस्टाग्राम देने के भी मेरे को दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि क्या लोग क्या करेंगे, क्योंकि कुछ सेफ्टी है ही नहीं, कुछ सिक्योरिटी है ही नहीं। मैंने मेटा फेसबुक का इतना ऐड किया है, करोड़ ऑफ एड स्पेंड है, लेकिन उसपे मुझे एक चीज समझा है, मुझे कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिला है उसका। ऐसे नहीं कि मैं उसको कंप्लेन कर रहा हूँ। हम अभी इस जमाने में है जहाँ पे हमें ना प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस, स्केलेबल बिजनेस मॉडल या फिर रिकरिंग रेवेन्यू, इससे ज्यादा अच्छा गुड और बैड के प्रति ना सोचना चाहिए। व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, है ना। तो ऑन पैसिव इज ऑल अबाउट गुड थिंग, दिस इज बिजनेस। और हमने जब भी एफिलिएट एग्रीमेंट भी साइन किया ना, उसमें लिखा था रियल बिजनेस, रियल पीपल। तो मुझे बताओ, प्रॉब्लम भी रियल होंगे ना आज, चैलेंजेस है। अगर फेक होता तो आपको कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा दे देते, भाग जाते। और भागना भी होता तो एक कंट्री में स्पैम करके लोग दूसरे कंट्री में भागते हैं, 200 कंट्री में स्पैम करके उनको मार्स पे भागना पड़ेगा। आज वो स्पेसिस भी रेडी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वी आर विथ गुड इंटेंशन, गुड राइट डायरेक्शन, राइट एटीट्यूड, सब कुछ है हमारे पास। और ऑन पैसिव इतना ब्यूटीफुल चीज है। मैं ऐसे नहीं, मैं दुनिया भर के सारा प्लेटफॉर्म, सारा नेटिव एड्स, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, सब कुछ कर चुका हूँ, एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मुझे ऑन पैसिव बहुत ब्यूटीफुल लगी प्रैक्टिकली। और रही बात नीरज सर के इसकी, ऑन पैसिव विल बी द ट्रैफिक फॉर द एंटायर वर्ल्ड। दिस इज नॉट फेक ट्रैफिक, दिस इज गुड ट्रैफिक। अगर लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको आरओआई भी आएगा। क्यों? बिकॉज दीज आर रियल पीपल। और दूसरा मात्र इसमें ये बात है कि ये जो ऐश कर रहे हैं ना, ये उनके लिए नई चीज नहीं है, ये तो वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं। Now the things have gone better with AI, with the technology. The things have gone much more like 100% or 1000% much more easier and better for Ash. तो उनके लिए चुटकियों का काम है असल में ये सारा का सारा, और वो ऐसे ही होने वाला है चुटकियों में काम, राइट। पीपल आर नॉट थिंकिंग ये थोड़ा ये रिस्ट्रक्चरिंग चीजें ये दिस अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जो एक चीज बन रही है इतनी बड़ी, राइट, तो ये वेबसाइट बनता है, वो बनता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल दोस थिंग कि वो सारा कुछ जो उनका एक्सपीरियंस और वो सारा कुछ करके एंड ही इज ब्रिंगिंग टू इनटू ऑन पैसिव। और उसमें हमें कुछ नहीं करना है, लाइक द होल एक्सपीरियंस, द होल नाइटमेयर्स, द होल चैलेंजेस वो लेके करके और हमारे सामने एक नई चीज को लाके और कहते ओके डन स्टार्ट, बस इतना ही काम।